धर्म को लेकर बहुत सी चीज़ें चलती हैं। एक और चीज़ जो एसोसिएटेड है धर्म से, मैं वो कहूँगा है भक्ति। तो भक्ति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मीराबाई भक्ति करती थी कृष्ण भगवान की, तो वो एक ऐसी भक्ति थी जिसमें वो पूरा मगन हो जाती थी। लेकिन आज के दिन जब लोग भक्ति करते हैं, वो कृपा मांगना चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से मुझे कृपा मिल जाए, और क्या कर सकता हूँ मैं कृपा लेने के लिए। तो मौलवी जैसे मौलवी लोगों को ताबीज़ देते हैं। मैं कृपा का जो पूरा मुद्दा है बिल्कुल साफ कर दूंगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। कृपा, अनुग्रह, ये चीज़, ग्रेस, ये चीज़ क्या होती है? देखिए क्या होता है, जो अहम होता है, हम जिसकी बात कर रहे थे, ये जीता है डूअरशिप में। ठीक है, डूअरशिप का क्या मतलब होता है? डूअरशिप का मतलब होता है मैं डूअर हूँ, मैं करता हूँ, उससे मुझे मिलेगा, मैं कुछ करूँगा उससे मुझे मिलेगा। लेकिन ये जो 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 ईगो है, ये बनती ही कहाँ से है? ये बनती है बायोलॉजिकल बॉडी से, और जो आप पे एजुकेशनल, सोशल और मीडिया से इन्फ्लुएंसेस हो गए, वहाँ से ये ईगो बनती है ना। इसीलिए एक आदमी अलग तरीके से सोचता है और दूसरा अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि पहली बात तो शरीर से अलग है, ठीक है, डीएनए अलग है उनका, जेंडर हो सकता है उनका अलग अलग हो, और उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग तरीके से हुई। एक यूएस में है कैथोलिक, ठीक है, और एक इंडिया में है, वो मान लीजिए ओबीसी है, ठीक है, और एक चाइना में है जहाँ जहाँ रिलीजन एक तरीके से वर्जित कर दिया गया है। इन तीन लोगों की सोच एक तरह की कभी हो ही नहीं पाएगी, है ना। कुछ तो इसलिए क्योंकि ये शरीर से भिन्न है, हम पैदा ही अलग अलग होते हैं, और ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वही बहुत अलग अलग हुई है। तो अब ईगो बनती है डूअर, ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, अगर बात समझनी है तो ये रास्ता ज़रूरी है। अब ईगो बनती है डूअर, लेकिन ये जो डूअर है ये खुद बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रेंड कंडीशनिंग का परिणाम है। भाई आप पर जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसी से आपकी ईगो बनती है। यूएस कैथोलिक की ईगो अलग होगी, और जो इंडियन ब्राह्मण है उसकी ईगो अलग होगी, क्योंकि उनके दोनों के एक्सपीरियंस अलग हुए हैं, दोनों पर जो इन्फ्लुएंस डाले गए हैं बचपन से, वो बिल्कुल, जो दोनों का कल्चर कह सकते हो, कंडीशनिंग कह सकते हो, दोनों की बिल्कुल अलग अलग रही है। लेकिन ये जो ईगो है, इसमें ठसक बहुत ज़्यादा होती है। ये कहती है मैं ही करके दिखा दूंगी, मैं ही करके दिखा दूंगी। अब तुम चीज़ ही बहुत छोटी हो, क्योंकि तुमको कुछ कुछ अनुभव मिले अपने पिछले 20-25 साल के जीवन में, उसी से तुम्हारा निर्माण हो गया। लेकिन तुम्हारा कहना ये है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यहाँ तक कि जो तुमने नहीं भी करा होता है तुम उसका भी क्रेडिट ले रहे होते हो। उदाहरण के लिए, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, जो कि आप नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ईगो बोलना चाहती है कि मैंने किया। जो कुछ आपके साथ सिर्फ एक्सीडेंटली हो रहा होता है, और ज़्यादातर चीज़ें ना हमारे साथ सिर्फ रैंडमली और एक्सीडेंटली हो रही होती हैं, ईगो को बड़ा बुरा लगता है मानना। उदाहरण के लिए, ये पहले से तय होता है, एक जवान लड़का है, उसके सामने एक खास तरह की जवान सूरत आ जाए लड़की की, वो फिसल जाएगा, लेकिन वो बोलेगा मैंने प्यार किया। साहब आपने प्यार किया नहीं, बिल्कुल तय करके आपको प्यार करवाया जा सकता है, एकदम सेटिंग करके आपको प्यार करवाया जा सकता है, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक कि अब सीधी सीधी रिसर्च अवेलेबल है, जहाँ आप 8-10 साल के हो, ठीक तभी आपका मनोविश्लेषण करके बताया जा सकता है कि आपको किस चेहरे, मोहरे, आकृति, फिगर की लड़की पसंद आने वाली है 18 की उम्र में। तो 18 की उम्र से 10 साल पहले ही ये तय है कि आपको कैसी लड़की पसंद आएगी, क्योंकि वो चीज़ आपके डीएनए में बैठी हुई है, आपने करा नहीं है, वो आपके डीएनए में बैठी हुई है, एक्सीडेंटल है, रैंडम है, जैसे बर्थ रैंडम होता है। लेकिन हम कहते हैं हमने किया। तो द ईगो लव्स टू क्लेम डूअरशिप, ठीक है, लेकिन उस डूअरशिप तो कुछ हो तो पाता नहीं है, क्योंकि ईगो बहुत छोटी चीज़ है। तो अब हम इस पर आते हैं, ग्रेस क्या होती है। जब ईगो अपनी लिमिटेशन देख लेती है तो वो अपनी लिमिटेशन से आगे निकल जाती है। आपके ही भीतर जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो आपसे ही छुपा हुआ था, क्योंकि आप अपने छोटे से दायरे में रहना चाहते थे, वो पोटेंशियल आपको उपलब्ध होने लगता है, अवेलेबल। वो ग्रेस है। ग्रेस कहीं बाहर से नहीं आती, आपके ही भीतर जो अनंत शक्ति का भंडार है। आपको किसी इंसान को नहीं पता होता कि वो कितना ज़्यादा सामर्थ्य, ताकत रखता है। हम 80 साल जी करके मर जाते हैं बिना अपनी ही ताकत से कभी रूबरू हुए। जो व्यक्ति अपने आप को जानने लगता है, अपनी ईगो से थोड़ा हटने लगता है, उसके बहुत सारे इनर रिजर्व्स खुलने लगते हैं। दैट इज़ ग्रेस। ग्रेस कहीं बाहर से नहीं आ सकती,
ग्रेस सिर्फ तब आ सकती है जब आप अपनी ईगो को साइड रखो, आप ही न जाने क्या हो जाते हो। अब जैसे रामायण में, फिर मानस में आता है ना, अभी कितना सुंदर प्रसंग है, लेकिन उसका जो जो छुपा हुआ अर्थ है उससे हम बिल्कुल चूक जाते हैं। अब हनुमान है, उनके पास सामर्थ्य है समुद्र लांघ जाने की, वो भूले बैठे हैं, वो भूले बैठे हैं। कोई आता है जो उनसे कहता है, अरे तुम अपने आप को छोटा सा समझ रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कोई साधारण पुरुष हो, ना 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 ना, याद करो याद करो याद करो, तुम में कुछ है। और वही व्यक्ति जो अभी तक कह रहा था काम कैसे हो पाएगा, ये तो इतना लंबा समुद्र है, मैं कैसे लांघ पाऊंगा, मैं हूं ना, मैं करके दिखाऊंगा। और ये कोई पूरी गपबाजी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एरोगेंट हो गया है और छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। सचमुच आप जग गए हो, सचमुच आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अभी तक आपको अनअवेलेबल था और उसकी अब आपको चाबी मिल गई है, उसको ग्रेस बोलते हैं। सो ग्रेस इज नथिंग बट a transcendence of your own inner limitations। किसी ने कहा है, बहुत खूबसूरत कहावत है, इट वॉज अ वेस्टर्न थिंकर, अभी मुझे नाम नहीं याद आएगा, कोई बाद में आप लिख दीजिएगा जब होगा तो। आपको सबसे ज़्यादा डर आपकी सीमाओं से, आपके छोटपन से नहीं लगता है, आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है इस बात से कि यू आर केपेबल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपको अपनी जो ताकत है उसी सबसे ज़्यादा डर लगता है, आप उसको सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हो, क्योंकि छोटा रह करके जीने में सुविधा मिलती है ना। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा, उसे सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे घर में कोई मरीज़ हो उसे सुविधाएं दी जाती हैं। तो ईगो भी लगातार छोटी बनी रहना चाहती है कि सुविधाएं मिले। बड़े होने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, बड़े होगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो ईगो कभी अपनी ही पावर को एक्नॉलेज नहीं करना चाहती, और उसको वो पावर तभी मिलती है जब वो अपनी लिमिटेशंस को हटाए। जब तक ईगो बोलेगी कि सिर्फ मैं हूँ अहम, या बोलेगी अहम देहास्मि, ठीक है, तब तक उसको जो उसकी ही इनर पावर है वो अवेलेबल नहीं होती है। और जैसे ही वो कहती है आई एम प्रिपेयर्ड टू सेट असाइड ऑल दैट इज बायोलॉजिकल एंड सोशल, देन इट बिकम्स इमेजरेबल, अनंत, उसको कृपा कहते हैं, वो ग्रेस है। ग्रेस ऐसी चीज़ नहीं होती वो जो आप समोसा कचौड़ी वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या कैसी बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं इन बातों को नकारूँ भी कैसे कि किसी ने ताबीज़ दे दिया और किसी ने आपके ऊपर फूल फेंक दिया या आपने कचौड़ी खा ली उससे ग्रेस आ जाएगी, ये बातें इस स्तर की भी नहीं है कि इन पे चर्चा की जाए। ज़्यादातर बातें देखिए जो सामने लाई जाती हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं इन पे बोलूँ क्या, क्योंकि उन बातों में कोई स्तर ही नहीं होता, मैं उनका जवाब क्या दूँ।